नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके बीच द हॉर्स, ये एक एसे है, इसको लेके आए हैं। इस एसे के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी के छोटे छोटे और सिंपल से सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से हम उसका मतलब निकालेंगे, और इसमें जो वर्ड्स, जो शब्द यूज किए गए हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये हम आपको आज सिखाएंगे। अगर आप बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास में आप लास्ट तक बने रहें। बीच में ही छोड़ के निकल जाते हैं तो आप सही से नहीं सीख पाते हैं। छोड़ना है तो अभी ही छोड़ दें, या फिर लास्ट तक जरूर देखें। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। इस तरह के वीडियोस हर एक दिन अपलोड किए जाते हैं। आपको सीक्वेंस वाइज एक सीरियल से आप उसको देखिए और उसका नोट्स बनाइए, उसको बार बार बोलने का प्रयास कीजिए। हॉर्स के ऊपर ये जो 10-20 लाइन है, इसको बार बार आपस में आईने के सामने खड़े होके आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए, तो धीरे धीरे आप इंग्लिश को बोलने भी लगेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए, ये जो द है ना, THE, इसको द और दी दोनों तरह से पढ़ा जाता है। कब? जब ये हॉर्स जो लिखा हुआ है, इसका जो पहला लेटर हो, अगर ये कॉन्सोनेंट हो तो इसको दा पढ़ेंगे। अगर ये वॉवेल से हो तो यहाँ पे दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे एलिफेंट होता तो दी एलिफेंट पढ़ते, और यहाँ पे हॉर्स है इसीलिए इसको द हॉर्स बोलेंगे। तो ये क्या है, देखिए, ये इसको द बोलेंगे, द, और ये क्या है, हॉर्स। हॉर्स ऐसे बोलेंगे, द हॉर्स। ये क्या है, ये इज है, इज, इसको इज बोलते हैं, इज नहीं है, ये इज है, ज। ये जो ज के नीचे जो बिंदा लगता है ना, इसका मतलब होता है ज का उच्चारण, तो इज है। और ये जो आ है, ये ए को कभी भी सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे तो ए नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है, आ है। और ये क्या है, देखिए, फोर है, फोर। ये फुटेड है, फुटेड है, फुटेड। और ये क्या है, देखिए, ए, नी और मल, एनिमल बोलेंगे इसको। एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर। जानवर हो गया। फुटेड का मतलब हो गया पैरों वाला, पैरों वाला। फोर मतलब हो गया चार। आ मतलब हो गया एक। इज का मतलब यहाँ पे है होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि होता है? क्योंकि यहाँ इससे पहले दा लगाया है। दा लगाने का मतलब है कि ये पूरे घोड़े के जाति के बारे में बात कर रहा है। तो द हॉर्स इज अ 4 फुटेड एनिमल बोलने का मतलब है कि घोड़ा एक चौपाया जानवर होता है। ये क्या है, देखिए, घोड़ा। और इस दा का कोई मतलब नहीं है, ये इस हॉर्स से पहले लगा के ये बता रहा है कि ये पूरे जाति, मतलब इस संसार में जितने घोड़े हैं उन सब घोड़ों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए दा लगाया गया है। तो क्या हो गया कि घोड़ा एक 4 पैरों वाला जानवर होता है, या इस 4 पैरों वाले को मिला के चौपाया बोला जाता है, मतलब 4 पैर वाला होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, अब नेक्स्ट है ही। इसको क्या बोलेंगे आप, ही बोलेंगे, ही। और फिर से ये क्या है, देखिए, इज। और ये ऑल्सो बोलेंगे, इसको बच्चे आल्सो बोल देते हैं। ये क्या है, ऑल शो, ऑल्सो बोलेंगे। और ये क्या हो गया, अ डोमेस्टिक। क्या है ये, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। और फिर से क्या है, एनी और मल, एनिमल। तो एनिमल का मतलब क्या हो गया, फिर से जानवर, जानवर। डोमेस्टिक का मतलब होता है ना पालतू। और आ का मतलब हो गया एक। ऑल्सो का मतलब होता है भी। और इस का मतलब फिर से हो जाएगा होता है। और ही का मतलब हो गया वह। तो ही इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल। वह एक चौपाया, सॉरी, पालतू जानवर भी है, या फिर होता है, वह एक पालतू जानवर होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे दैट होना चाहिए, ये ही नहीं होना चाहिए। ही का उच्चारण हम कब करते हैं, जब हमको किसी व्यक्ति का नाम ना लेके उसके जगह पे जब हम वह बोलते हैं, तब हम ही का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये तो हम एक घोड़े के लिए बात कर रहे हैं, तो घोड़े के साथ हम ही का उच्चारण नहीं करेंगे। ये बाय मिस्टेक प्रिंट है, तो यहाँ आपको ये जानना भी जरूरी है। तो इसी बहाने आपको बता भी दिए कि किसी भी व्यक्ति का नाम ना लेके, राम श्याम घनश्याम ना बोल के उसको हम ही बोल के वह बोलते हैं। लेकिन किसी वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए हम वह बोलने के लिए ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए दैट है, दैट का मतलब होता है वह, तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर से देखिए, ही हैज अ लॉन्ग माउथ। फिर से लिख दिया है ही, लेकिन ये गलत है। ही हैज अ, ये क्या है, लॉन्ग माउथ, माऊ और था, माउथ।
उसके बाद क्या है देखिए, टू आईज, आ ई और फिर से ज, आईज। फिर क्या है देखिए, टू ईयर्स, क्या है ये, ई अ र और स, ईयर्स। एंड, ये क्या है, एंड आ बूजी, इसको क्या बोलेंगे, बू और जी, बूजी। ये क्या है देखिए, टेल, बूजी टेल, ऐसे बोलेंगे, बूजी टेल। मतलब फिर से यहाँ पे ही लगा दिया है, होना चाहिए था दैट। तो अब चलिए इसको सुधार लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसे, हैज का मतलब है होता है, होता है। आ का मतलब एक, लॉन्ग का मतलब हो गया लंबा, और माउथ का मतलब हो गया मुंह। टू का मतलब हो गया दो, आईज का मतलब हो गया आंखें, और टू का मतलब हो गया फिर से दो, ईयर का मतलब हो गया कान, और एंड का मतलब हो गया और, आ का मतलब हो गया एक, और बूजी का मतलब हो गया घने, क्या चीज, टेल मतलब पूंछ। तो क्या हो गया कि उसे एक लंबा मुंह, दो आंखें, दो कान और एक घने पूंछ होते हैं। इस हैज का मतलब हो गया होता है, होते हैं। वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्या देखिए, ही हैज लॉन्ग हेयर। फिर से क्या हो जाएगा देखिए, ही, इसको क्या बोलेंगे आप, हैज लॉन्ग हेयर, हेयर हेयर ऑन हिज नेक। मतलब क्या हो गया कि उसके, उसके नेक का मतलब होता है गर्दन, हिज का मतलब अपने, ऑन का मतलब पर, हेयर का मतलब हो गया बाल, लॉन्ग का मतलब हो गया लंबा, हैज का मतलब हो गया फिर से होता, होती, होते हैं। तो उसके अपने गर्दन पर लंबे बाल होते हैं। दिस इज कॉल्ड मैन, दिस इज कॉल्ड मैन। नेक्स्ट क्या है कि दिस का मतलब होता है यह, इज का मतलब है होता है या है, और दिस इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है, कहा जाता है। मैन, मैन का मतलब होता है ना अयाल, मतलब गर्दन पे जो लंबा घना सा बाल होता है उसी को मैन बोला जाता है, इसको अयाल बोलेंगे आप हिंदी में। और ऐसे आप गुच्छेदार, रोएदार ऐसे बोल सकते हैं, और कुछ नहीं। सम हॉर्सेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल। ये क्या है देखिए, सम, ये क्या है, हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो क्या हो गया, सम मतलब क्या हो गया, कुछ, और हॉर्सेस मतलब घोड़े, आर मतलब होते हैं, बिग मतलब बड़े, एंड मतलब और, सम का मतलब हो गया कुछ, आर मतलब होते हैं, स्मॉल मतलब छोटे। तो मतलब क्या हो गया कि कुछ घोड़े बड़े और कुछ छोटे होते हैं, इस तरह से इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, हॉर्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या है देखिए, हॉर्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या हो गया, घोड़े होते हैं, ऑफ मतलब काके की, डिफरेंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग, कलर्स मतलब रंगों, घोड़े अलग अलग रंगों के होते हैं। एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि अगर आप वीडियो देखने में मगन हैं तो कम से कम लाइक का बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट क्या है देखिए कि सम आर व्हाइट, सम आर ब्लैक एंड सम आर ब्राउन। ये क्या है देखिए,
शम, ये क्या है? आर, वाइट, वाइट, शम, आर, ब्लैक, एंड शम, आर, ब्राउन, ब्राउन। तो क्या हो गया कि कुछ उजले, क्या हो गया? कुछ होते हैं क्या? सफेद, कुछ होते हैं काले, और कुछ होते हैं भूरे। सम आर ऑफ स्पॉटेड कलर, क्या है देखिए? सम आर ऑफ स्पॉटेड कलर्स। मतलब क्या हो गया? फिर से देखिए, सम का मतलब हो गया कुछ, आर मतलब होते हैं, ऑफ मतलब काके की, जैसा सेट करेगा वैसा लगाएंगे आप। स्पॉटेड मतलब क्या हो गया? धब्बेदार, रंगों में, रंगों में। ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो क्या हो गया कि कुछ मतलब धब्बेदार मतलब जिसमें हर एक कलर होता हो, व्हाइट भी हो, ब्लैक भी हो, ब्राउन भी हो, वो मिक्स हो, तो उसको बोलते हैं स्पॉटेड। नेक्स्ट क्या है देखिए? द हॉर्स ईट्स, ईट्स क्या चीज है? ग्रास, ओट, क्या बोलेंगे आप इसको? ओट, एंड, एंड क्या है? हस्क्स, हस्क, हस्क, हस्क। मतलब क्या हो गया? द हॉर्स मतलब घोड़े खाते हैं, घोड़े, ईट्स मतलब खाते हैं, ग्रास मतलब घास, ऊट मतलब जई, एंड मतलब और, हस्क मतलब भूसा। ही लाइक्स ग्राम वेरी मच, ही लाइक्स, लाइक और स, लाइक्स क्या चीज है? ग्राम मतलब चना। ये क्या है देखिए? वेरी, इसको बच्चे भेरी बोलते हैं, ये भेरी नहीं है, वेरी। और ये क्या है? मच। तो क्या हो गया कि वह लाइक्स मतलब पसंद करता है, ग्राम मतलब चना, वेरी का मतलब हो गया बहुत, मच मतलब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा चना खाना पसंद करता है। द हॉर्स इज, द हॉर्स इज वेरी लॉयल, लॉयल इसको क्या बोलेंगे? लॉयल, लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। तो घोड़ा बहुत वफादार जानवर होता है। ही ऑबेज, ऑबेज इसको कैसे बोलेंगे? ऑबेज मतलब आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। ही ऑबेज हिज मास्टर, ये क्या है देखिए? मास्टर, मास्टर का मतलब हो गया क्या? मालिक, मालिक। तो वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट है कि ही इज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? मतलब बहादुर, बहादुर। स्ट्रॉन्ग, ये क्या है देखिए? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, मजबूत जानवर। ही रन्स वेरी फास्ट, क्या है देखिए? रन्स, और ये क्या है? फास्ट, फास्ट, फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तेज, मतलब वह बहुत तेज दौड़ता है। रन्स का मतलब हो गया दौड़ना। ही सर्व्स, ये क्या है देखिए? सर्व्स मतलब वह सेवा करता है, सेवा करता है। अस इन मैनी वेज, ये क्या है? मैनी, और ये क्या है देखिए? वेज, वेज, वेज का मतलब हुआ रास्ता, रास्ता मतलब कई तरीके से, मतलब रास्ता लिखे लेकिन कई तरीके से वो हमारी मदद करता है। ही इज फाउंड, ये क्या है देखिए? फाउंड ऐसे बोलेंगे, फाउंड मतलब पाया जाता है, पाया जाता है। पार्ट, ये क्या है?
पार्ट्स मतलब भाग हो गया यहाँ पे। वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या हो गया? संसार, मतलब वह संसार के हर एक क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह से ये प्यारा सा वीडियो क्लास यहाँ पे हमारा दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपना प्यार और स्नेह जरूर देंगे। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मिलते हैं हम